बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई एम गिविंग यू अ डिस्क्लेमर। वीडियो लंबी होगी। आई पहले ही बता दिया वीडियो लंबी होगी क्योंकि चैप्टर 1 शॉर्ट में किया है। तो अपने हिसाब से स्पीड सेट कर लेना। जिसको 1x नॉर्मल में देखना हो नॉर्मल में, जिसको 2x में देखना हो 2x में, जिसको 1.5x में देखना हो उसमें देख लेना। ठीक है, पहले डिस्क्लेमर दे दिया, अब वीडियो पे चलते हैं। चलो व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में मिस्टर कोडेक्स के। तो आज आप सभी कैसे हो? ठीक है, जो क्लास 11th वालों आप सबका चैप्टर 5 तक पूरा सिलेबस हो चुका है। ठीक है, अब चैप्टर 6 फ्लो ऑफ कंट्रोल आ जाएगा आज या कल में। ठीक है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको समझना जरूरी है आपके बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक है ना, फॉर योर बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है समझना। एंड हाँ जी, तो चलते हैं अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। मैंने कल वीडियो डाली थी कि हम इंग्लिश भी शुरू कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश वाले की। तो उसको जाके देखना, लाइक करना और कमेंट में जल्दी बता दो, वरना मैं फिर अपने अकॉर्डिंग ही डाल दूंगा, बनाना शुरू करूंगा वीडियोस। वरना कमेंट में बताओ कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए, जल्दी जाके बताओ। ठीक है, मतलब कौन से चैप्टर की और कौन से बुक की। लाइक पहले क्लास 11th की चाहिए, क्लास 12th की लाए, वरना हम क्लास 12 से पहले शुरू करेंगे। उनका बोर्ड है, आपका बोर्ड नहीं है। और बस अब आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल चैप्टर 6। कुछ बुक्स में चैप्टर 5 है, क्योंकि हमने नंबर सिस्टम वाला चैप्टर थोड़ा अलग कर दिया। लाइक नंबर सिस्टम और बुलियन लॉजिक एक था बुक्स में, लेकिन हमने वो थोड़ा सा अलग करके लिख दिया। तो इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये चैप्टर्स कैसे हो रहे हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं पढ़ते हैं हम चैप्टर को। माइक ऑन है गाइस, वीडियो भी चल रही है, चलते हैं। हम क्या करेंगे, कंटेंट हमारा पूरा चैप्टर है, वन शॉट में करेंगे हम इसमें, क्योंकि बार पार्ट्स में करने में फिर आप ज्यादा देखते भी नहीं, मैंने देखा है आपको। हमारा सबसे पहला पार्ट है फ्लो ऑफ कंट्रोल, जो कि पूरा चैप्टर है। फ्लो ऑफ कंट्रोल आप क्लास 12th में भी क्लास 12th का भी मैंने डाला हुआ है, मतलब चैप्टर का बीच का पार्ट है फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो कि वो कैसे काम करता है, ऐसे डायमंड वाला, और इसको फिर यहाँ पर सर ऐसे शेप्स होती है, तो वो कैसे क्या क्या चीज क्या काम करती है, सब में वो है। तो आप क्लास 12th का जाके वो वाला लेक्चर भी देख सकते हो, अगर आपको ये चैप्टर पहले से आता है तो। अगर नहीं आता तो पहले ये देखो फिर देख लेना, क्योंकि ये डबल रिवीजन हो जाएगा आपका इस तरह से। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स है जो हमें वैसे जानना जरूरी है, तो उसको मैं हाईलाइट करता रहता हूँ ताकि आप देखते ही रहना। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है? इंट्रोडक्शन, यूज ऑफ इंडेंटेशन, सिक्वेंटली फ्लो, कंडीशनल एंड इंटरेटिव फ्लो। ठीक है, एक तरह से पूरा इसमें फ्लो ऑफ कंट्रोल का पूरा बारे में बता दी कि क्या क्या आएगा इसमें, मतलब ये पूरा संक्षेप में बता, एक तरह से समरी बता दी कि आपके पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ोगे आप इसमें, जैसे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स हो गई, इफ एल इफ एल्स हो गई, या फ्लो चार्ट। इफ एल इफ एल्स वाली वही चीज है जैसे आप इसको पढ़ के समझ पा रहे हो, लाइक जैसे इंग्लिश में होती है, इफ अगर ये, एलिफ नहीं तो ये, एल्स वरना ये। मतलब कहते हैं ना कि या तो ये होगा या ये होगा। इफ एल्स का तो डायरेक्ट वही हो गया कि या तो ये या ये। इफ एलिफ एल्स का ये होगा कि तो या ये होगा या ये तो होगा ही होगा, अगर ये दो नहीं हुए तो ये होगा। ठीक है, मतलब अगर पहले दो नहीं हुए तो तीसरा तो 100% होगा ही होगा। इफ एलिफ एल्स का ये है। इंटरेटिव स्टेटमेंट क्या होगी, जैसे फॉर लूप हो गया आपका, रेंज हो गया आपका, वाइल लूप हो गया, फ्लो चार्ट, जो आप अभी चैप्टर 5 में मतलब पाइथन की स्टार्टिंग से पढ़ता है वो। ब्रेक होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम, नेस्टेड लूप पढ़ेंगे। और ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए सारे। यहाँ मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी को पढ़ना है, ये पूरा टॉपिक, मतलब पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ना है। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी पीपीटी की फॉर्म में, वहां पर जाके आप देख सकते हो। अब चलते हैं हम इंट्रोडक्शन टू फ्लो ऑफ कंट्रोल। आवाज क्लियर आ रही होगी? जल्दी से जल्दी हम फिर लाइव क्लासेस में पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है ना,
तो उसकी कोई बात है नहीं, आपको डाउट उसमें कोई दिक्कत लेनी नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं। इस पूरी मतलब रीड में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। लाइन बाय लाइन में आपको रीड करके भी इसलिए बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप साथ में पढ़ते रहो मेरे साथ। आप रीड कर लेना, अगर आपको वैसे पता है तो वैसे आप इसको फिर स्किप कर सकते हो इस पार्ट को। इन अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस यूजुअली रन वन आफ्टर अनदर, मतलब आपको जो प्रोग्राम में, मतलब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आप कमांड आप ये देते हो तो वन बाय वन चलता है। पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये, ठीक है, वन बाय वन चलता है। तो स्टेप बाय स्टेप, बट इन रियल लाइफ में कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं चलता, सब एक स्टेप छोड़ के ही चलना चाहते हैं। चलो, वी ऑफन नीड टू मेक चॉइसेस और डू थिंग मोर देन वंस। वही जो नीड टू, हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस है, ये नहीं तो ये कर लो, और डू थिंग मोर देन, एक से ज्यादा भी हम कर सकते हैं, जिसे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हेल्प अस टू डू इन दैट इन प्रोग्रामिंग। दे लेट अस डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना है वो हमें डिसाइड, वो बताता है, डिसाइड करता है। और रिपीट सर्टेन स्टेप्स, आगे करना है या फिर वो कुछ सर्टेन स्टेप्स है जिनको रिपीट करना है। मेकिंग आवर प्रोग्राम्स स्मार्टर एंड मोर यूजफुल, हमारे प्रोग्राम्स को अच्छा बनाता है, स्मार्ट बनाता है और मोर यूजफुल बनाता है, ठीक है ना। इंडेंटेशन का यूज सबसे ज्यादा होता है प्रोग्रामिंग में, चाहे कोई सी भी प्रोग्रामिंग हो, वो चाहे सी हो, पाइथन हो या माइस्क्वेल हो। इंडेंटेशन का कैसे होता है अब वो बता देता हूँ। आप इंग्लिश ग्रामर में सब करते हो, लेटर टू एडिटर एंड लेटर टू द प्रिंसिपल को, मतलब एडिटर में लेटर टू द प्रिंसिपल, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन आप सभी ने लिखी ही होगी। तो इन सब चीजों में आपका इंडेंटेशन बहुत मैटर करता है। लाइक अगर आप लेटर लिख रहे हो तो आपका सबसे पहले नेम वो आता है, शायद सेंडर एड्रेस, ठीक है, नेम आता है, मतलब सब चीज लेफ्ट इंडेंट पे रहती है। जैसे ये आपका पेज हो गया तो सब चीज आपकी स्टार्टिंग टू एंड, मतलब स्टार्टिंग जो होगी लेफ्ट साइड से होगी, राइट साइड से कोई स्टार्ट नहीं करता, यहाँ से नहीं करते कोई भी। जो स्टार्टिंग होती है आपकी वो लेफ्ट साइड से होती है, और फिर बीच में जो मेन टॉपिक है वो पूरा पेज पे आएगा, फिर एंडिंग भी लेफ्ट साइड पे होगी आपकी। तो एक तरह से ये जो आपका ये चल रहा है ना फ्लो, तो ये जो फ्लो चल रहा है ये आपका इंडेंटेशन ही कहा जाता है। ऐसे ही जो कोडिंग में जब आप कोई भी कोड बना रहे हो तो उसका भी इंडेंटेशन होती है। वो कैसे होती है वो अब आप देख लो। Indentation show which line of code belong together, especially inside loops or if statement. अगर इस if statement की है तो उसकी अलग होगी, जैसे आपने उसमें देखा हो पाइथन के प्रैक्टिकल्स में भी दिखाया था। अगर if वाली जो स्टेटमेंट वाले कोड थे वो लूप में अलग थे, जैसे if आपने यहाँ पे लाइक if यूज कर दिया तो जो आपका नेक्स्ट, जैसे आप ये कोड लगाओगे तो एंटर करते ही आपका स्टार्टिंग यहाँ से होगा, इसके नीचे से नहीं होता पहले। फिर इसके जैसे लूप से बाहर निकलवाओगे आप तब यहाँ से होगा, मतलब उसके नीचे से बिल्कुल लेफ्ट इंडेंटेशन पे आ जाएगा तब। समझ रहे हो? स्पेशली इनसाइड लूप और स्टेटमेंट इन पाइथन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ गया ना वही चीज जो हमने कहा था, पाइथन में सबसे ज्यादा जरूरी है। केवल पाइथन में वैसे जरूरी, मतलब पाइथन में तो है ही जरूरी, और भी लैंग्वेजेस में बहुत जरूरी है। इफ द इंडेंटेशन इज रॉन्ग your code might not run or it might do the wrong thing, मतलब wrong output, ठीक है, या तो वो चलेगा नहीं, और अगर चलेगा तो वो गलत आउटपुट देगा या गलत चीज करेगा, और गलत चीज का क्या करेगा वो आउटपुट ही गलत देगा आपको, ठीक है ना। पूरा समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी स्टार्टिंग ही है। और गाइस एक बात और मैं बता दूं आपको कि अब कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी ला रहे हैं। लाइक आप अगर एआई का यूज करके आप थंबनेल कैसे बना सकते हो, आप अपना वीडियो कैसे बना सकते हो, एंड आप अपना म्यूजिक कैसे बना सकते हो, कुछ भी उसको डाउनलोड करके आप अपनी रिंगटोन पे भी लगा सकते हो, ठीक है। 3 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फ्लो कंट्रोल इन प्रोग्रामिंग, मेनली 3 तरह का है, सीक्वेंटल फ्लो, कंडीशनल फ्लो और इंटरेटिव फ्लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके जो है वो है ये दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सॉरी।
सिक्वेंटल फ्लो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल। सिक्वेंटल सबसे सिंपल होती है। वेयर स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर इन द ऑर्डर दे अपीयर। मतलब वही जैसे आप लिखते हो कि पहले एक स्टेटमेंट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, वो सिक्वेंटल फ्लो में होती है। दिस इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ एग्जीक्यूशन इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये डिफॉल्ट मोड होता है, बाय डिफॉल्ट फ्लो होता है ये। अगर कोई सा भी आपने फ्लो यूज नहीं किया तो ये वाला बाय डिफॉल्ट आपका सिक्वेंटल फ्लो यूज होगा। ठीक है, जिसमें पहले आपने एक कोड लाइन लिखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, वन बाय वन ही चलते अपीयर होती है। ठीक है, अच्छा ये बाद में ये एनिमेशन गलत लग गई गाइस। तो अब चलते हैं आगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं सिक्वेंटल फ्लो का। या आपके सामने सबसे पहले देखो आपने क्या कराया, प्रिंट। प्रिंट में भी क्या क्या कराया, सबसे पहले कराया प्रिंट स्टार्ट। पहले स्टार्ट लिखेगा वो, फिर प्रिंट प्रोसेस और एंड। पहले स्टार्ट, फिर प्रोसेस और फिर एंड होगा। हर जगह यही होता है, आप सभी को पता है। सब कोई भी चीज यूज कोड वगैरह कुछ भी काम हो रहा है, सबसे पहले स्टार्ट ही होगा, फिर उसका प्रोसेस होगा, फिर वो एंड होगा। ठीक है ना, इसका कोई आउटपुट नहीं, क्योंकि ये जस्ट एन एग्जाम्पल था और कुछ भी नहीं, इसलिए इसका कोई आउटपुट नहीं है। नेक्स्ट आ गए अब हम कंडीशनल फ्लो। ये हमारा दूसरा कंडीशनल फ्लो। इसको आप कैसे देख सकते हो, देखो, कंडीशनल फ्लो अलाउ द प्रोग्राम टू मेक डिसीजन एंड एग्जीक्यूट सर्टेन ब्लॉक्स ऑफ कोड्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। इन पाइथन वी यूज कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, if else and if else। ठीक है, समझ पाए? कहने का मतलब है इसमें कि इस कंडीशनल स्टेटमेंट में आप if else and if else जो मैंने बताया था कि या तो ये या ये मतलब या तो यही होगा सिंपल, या दो ऑप्शन हो गया आपके पास कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दूसरा है ये होगा, वरना ये वाला तो होगा ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये होगा या ये होगा। अगर ये दोनों नहीं हुए तो फिर बाकी तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो तो होगा ही होगा। एग्जाम्पल देख लो अब आप समझने के लिए। एज इसने दी, एज पहले दिया इसने, प्रोग्राम बनाना शुरू करा। एज इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, मतलब ये इंटीजर टाइप है। ये वाला जो होता है टाइप बताते हैं यहाँ पे, इंटीजर टाइप है। आपने पाइथन का लेक्चर अगर देख लिया तो ही आपको आगे वाले चैप्टर समझ में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो सबसे पहले जाके पाइथन वाला लेक्चर देखो, विच इज योर चैप्टर नंबर 5। गो एंड वॉच इट, देन कम हियर एंड वॉच दिस चैप्टर। एज आपका इंटीजर टाइप में है, इनपुट करा दी, एंटर योर एज प्लीज। उसने प्लीज कहा तो जरूर डाल देना। ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर आपकी एज ग्रेटर देन 18 है, देखो यहाँ पे आपको यहाँ देखो, यहाँ आपने इफ दिया और यहाँ आपने कोट्स लगाते तो आपका इंडेंट बदल गया, ये वाला स्पेस आपका खाली आ गया। क्यों? क्योंकि आपका इंडेंटेशन इफ लूप में चला गया। एक मिनट, हाँ, यहाँ से देख सकते हो आप, ये वाला एरिया ये वाला खाली है ना, यहाँ से आपका ये डबल कोट, ये कोलन लगाते ही, कोलन जैसे ही लगाया आपने, यहाँ से फिर आपका जो स्टेटमेंट है वो इफ लूप के अंदर आ गई, और इफ लूप के अंदर आ गई तो इंडेंट चेंज हो गया। फिर इसने क्या कराया, अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो प्रिंट करेगा यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो प्रिंट ये करेगा, एल्स वरना, फिर बाहर आ गया, बैक स्पेस दबा के यहाँ से लिखना शुरू करा, एल्स वरना कोलन, फिर आपका इंडेंट चेंज हुआ, प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अगर आपने जो एज डाली वो 4 डाल दी तो आपका एल्स वाले में जाएगा। अगर आपने 19 डाल दी तो आपका ऊपर वाले में जाएगा, इस वाले में। समझ रहे हो, ऐसे होता है। आप एग्जांपल देख लो, एंटर योर एज प्लीज, उसने 21 डाली तो आप 21 है तो 18 से ज्यादा है, तो फिर आपका आएगा प्रिंट यू आर, मतलब प्रिंट कर देगा यू आर एलिजिबल टू वोट, कि आप वोट देने के लिए काबिल हो, आप दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से होता है। तीसरा पार्ट हमारा इंटरएक्टिव फ्लो, देख लो कैसे है। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार, क्योंकि इसमें फॉर लूप और व्हाइल लूप यूज होता है। Iterative structures enable the repetition of block code multiple times. In Python we use for और while loop. For और while loop हम यूज करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है।
दीज आर एसेंशियल फॉर टास्क दैट रिक्वायर रिपीटिशन, जहाँ पे हमें रिपीटेशन बहुत काम आता है, वहां पे हम रिपीटेशन का टास्क है, लाइक आपने एक बार कर दिया तो आप चाहते हो कि वो दोबारा उसी लाइन को पढ़े, तो ये वाले फ्लो काम आता है, इंटरेटिव फ्लो तब काम आता है। टिल सर्टेन नंबर, मतलब कोई पर्टिकुलर जगह तक चाहते हो यहाँ तक पढ़े। टाइम फॉर और अंटिल कंडीशन इज ट्रू, वाइल, मतलब फॉर वाली और जब तक आपकी कंप्लीट हो जाती है वाइल तक। अब आप क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में इसलिए एग्जांपल क्वेश्चन वाले ही लाया हूँ, इस टाइप की ही आपको क्वेश्चन आते हैं कि आपको ये दे दिया, इसका आउटपुट बता दो क्या होगा, ठीक है ना। अब आपने दिया फोर आई इन रेंज, फोर मतलब आपका आई एक वो बता दिया, एक वेरिएबल बना दिया जो कि रेंज में चलेगा 5 तक। अब मैं आपको देखो, जीरो से हमेशा लूप जो ये, जब भी आपका फोर लूप होगा, अगर आपकी स्टेटमेंट में नहीं दिया कि कहाँ से कहाँ स्टार्ट है, तो आपका स्टार्टिंग हमेशा जीरो से होगी, तो ये चलेगा 0 1 2 3 4, 2 3 4 5, तो 5 हो गए, तो 4 तक ऐसे चलता है अगर जीरो से इसने शुरू कराया। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा, प्रिंट वैल्यू ऑफ आई, तो वैल्यू ऑफ आई प्रिंट करानी है कि आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, तो आप आउटपुट देख सकते हो, आ गया। ठीक है, आउटपुट आपका थोड़ा धीरे आया, पर आपके माइंड में जल्दी आना चाहिए आउटपुट, इसमें मैंने एनिमेशन धीरे लगाई थी इसलिए धीरे आया। क्या आया देखो, जो मैंने ऊपर लिखा उसका बस तरीक देखो, 0 1 2 3 4 यही आया। मैंने लिखा इसको हॉरिजॉन्टल वे में, इसका आया वर्टिकल वे में, वर्टिकल वे में ही आउटपुट्स आएंगे आपके। अगर लिखता कि प्रिंट आई, तो ये आता जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल वे में लिखा, इसने लिखा प्रिंट वैल्यू ऑफ आई, मतलब वैल्यू तो हर एक को बताएगा कि ये हो सकती है, समझ रहे हो। आप इसको, आप चलो आपका होमवर्क है वाला, आप इसमें यहाँ पे आप यहाँ पे होमवर्क ये आपको कि वैल्यू ऑफ आई की जगह लिखना केवल प्रिंट आई, और फिर जो आउटपुट आएगा वो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि इंटरेटिव फ्लो का जो एग्जांपल था उसका आउटपुट ये आया होमवर्क वाले का। समझ पा रहे हो, मैं इसको होमवर्क सही से लिख देता हूँ ताकि आप जब पीपीटी देखो तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये होमवर्क है, या कोई और भी देखे तो बस। ठीक है, अब इतना समझ में आया इंटरेटिव फ्लो तक, अब चलते हैं आगे, कंडीशनल स्टेटमेंट आ गए। अब एक चीज को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो मेन है सबसे ज्यादा, ये चीज आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आप फ्लो ऑफ कंट्रोल नहीं सीख पाओगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, 11th में तो आता है, 12th पे नहीं आएगा, बट यू आर इन 11th, तो मैक्सिमम चांसेस आर देयर कि इस वजह से क्वेश्चन आ जाए। बाकी डिपेंड जो करता है वो आपके टीचर पे करता है, ठीक है ना। मैं आपको ऐसे ही हाईलाइट कर दिया, समझ जाना कि पूरा हाईलाइट है ये, स्टार एक्सप्रेशन और ये सब, मतलब ये आपको अब मैं देखो समझा ही देता हूँ क्या है। इसको मैं रेड कलर से बोल्ड में कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये वाला हिस्सा पूरा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो है क्या चीज, जहां पर भी आपको ओवल शेप दिख जाए, लाइक दिस एंड दिस, मतलब कोई सी भी मान लो सेम ही है, तो वो चीज आपकी या तो स्टार्ट हो रहा होगा वहां से आपका फ्लो, या फिर वो स्टॉप के लिए भी होगा। ये आपको याद करना है, जैसे इसमें देखो ये वाला और ये, समझ रहे हो, ठीक है। और जहां पे आपका ये वाला आ गया ऐसे डायमंड वाला, वहां पे आपका एक्सप्रेशन, मतलब आपको क्या कंडीशन लगानी है, आपका एक्सप्रेशन लिख दो या कंडीशन जो आपको बतानी कि ये कंडीशन है, ठीक है। और जो आपके एरोज है वो आपका वे बताता है, या फिर आप कह सकते हो तरीका, रास्ता बताता है कि अगर इस साइड से जाएगा इससे ये। आपका जहां रेक्टेंगल आ गया वहां पर स्टेटमेंट होगी, मतलब आपको क्या प्रिंट कराना है, स्टेटमेंट कह दो या फिर आपको जो प्रिंट कराना है वो, ठीक है ना। मैं एक पेज ऐड करके और फिर एक बार आपको पूरा दिखा देता हूँ सही से। हाँ जी गाइस, तो अब आप देख सकते हो, ये मैंने इतना आपको बता दिया था अभी, तो अब आपके बाद पहले आप पढ़ लो यहाँ पे, नहीं अब मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो मैंने नेक्स्ट पेज पे बना दिया सब कुछ, जहाँ पे भी आपका ओवल शेप दिखेगी वो आपका स्टार्ट और स्टॉप वाला होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना। मतलब अगर आपको कोई भी फ्लो स्टार्ट करना है तो ओवल शेप, और बंद करना है तो ओवल शेप,
ठीक है। फिर आपका है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब हो जाएगा आपका जब भी आपको कंडीशन देनी है कि या तो ये वरना तो ये, जैसे इफ वाली हो गई या लूप लगाना है, जो भी आपको चीज बतानी है तो वो एक्सप्रेशन में आएगा। ठीक है, आपका मतलब इस टाइप में क्वेश्चन एक आता ही आता है, 100% आता है, तो इसलिए आपको सिखाया जा रहा है, वरना आपको इसको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल जब करोगे तब आपको इसमें कोई लेना देना नहीं है। जहां पे भी आपका दिखा दिया ये वाला, इस रेक्टेंगल जो शेप है आपकी, देखो वो एक ट्रेपेजियम टाइप है ऊपर वाला, या डायमंड शेप इसे कहते हैं हम सीएस में। तो जहां पे डायमंड शेप दिख गई, माइक तो है ना, हाँ, जहां पे डायमंड शेप दिख गई वहां पे आपका एक्सप्रेशन या कंडीशन। जहां पे रेक्टेंगल शेप दिख गई वहां पे आपका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब जहां पे जो चीज आपको प्रिंट करानी है। ठीक है, जो चीज आपको प्रिंट करानी है वो चीज यहाँ पे आएगी। इसमें इनको हाईलाइट कलरफुल इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इसको याद रख सको। ठीक है, या तो आप एक कलर से याद रख लो, केवल ये आपके और हमारे मतलब हमारे लिए ही याद रहेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पर्पल कलर और ग्रीन इसके लिए, येलो उसके लिए। ठीक है, रेड कलर आप मतलब वे, और जहाँ पे आपको एरो दिख गया वो आपका रास्ता बताएगा कि ये ऐसे जा रहा है या उस साइड जा रहा है, बस एरो तो रास्ता बताएगा। अब आप समझो कंडीशनल स्टेटमेंट पूरी। इफ स्टेटमेंट होगी, इफ एल्स होगा, इफ एलिफ स्टेटमेंट होगा, इफ एलिफ एल्स। ठीक है, it is the simplest form of conditional statement. It evaluates a condition and execute a block of code only if the condition true. अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी ये आपको आउटपुट देगा, वरना देता ही नहीं। ठीक है, और इफ कंडीशन हैशटैग कोड ऑफ एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू, तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी, वरना नहीं। अब हम आगे चले। ठीक है, आपको यहाँ तक देख लिया आपने पूरा, कंडीशन ये होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखो इसमें क्या है, अगर कंडीशन है तो स्टेटमेंट पे जाएगा, फॉल्स है तो सीधा स्टॉप में आ जाएगा। इस तरह से आप समझ भी सकते हो। ये फ्लो एक तरह से डायग्राम है, फ्लो डायग्राम, तो ये आपको कुछ क्वेश्चन में बनाने के लिए आ सकता है आपके स्कूल में, क्वेश्चन पेपर में। एग्जाम्पल अभी आप देखो दोबारा, देखो नंबर इसने नंबर 8 दे दिया। इफ नंबर परसेंट 2 इज इक्वल्स टू 0, अगर जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो मैं एक तरह से आप मैं लिखा देता हूँ, इसने नंबर आपको दिया 8। ठीक है, अगर ये कह रहा है आपको कि जो आपका नंबर है वो परसेंट 2 है, इसका मतलब डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब उसका जो रिमाइंडर है, मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ आपको। देखो परसेंट का मतलब होता है मॉड्यूलो। ठीक है, अगर आपने इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो, और मॉड्यूलस के लिए नहीं बोलना, इसको मॉड्यूलो अलग से बोलते हैं। डिवाइड के लिए ये होता है सिंपल स्लैश, पर ये मॉड्यूलो मतलब अगर आपने, इसका मतलब रिमाइंडर के लिए होता है कि रिमाइंडर इतना बचना है। रिमाइंडर क्या है, जैसे आपने अगर 8 को 2 से डिवाइड किया, 2 अरे 2 4 जा 8, तो पूरा कट गया तो 0 आ गया ना रिमाइंडर। तो इसमें क्या आएगा कि इसने पूछा कि जब आपने 8 नंबर को 2 से मॉड्यूलो करा, डिवाइड करा, तो उस पर 0 आ रहा है, मतलब उसका रिमाइंडर, क्योंकि मॉड्यूलो आ गया, डिवाइड आता है तो डिवाइड का साइन आता। तो क्या वो नंबर प्रिंट नंबर इज इवन, अगर 0 आ रहा है तो नंबर इज इवन, वरना फिर कुछ भी नहीं आएगा। अब इसका आउटपुट देखते हैं हम। नंबर इज इवन क्यों आया, क्योंकि 0 आ रहा है। आप सभी डिवाइड करके देख सकते हो, जिसको मैथ्स आता है और जिसको नहीं आता वो भी इतना तो मैथ सबको ही आता है। ठीक है, इसमें कोई नहीं आने की सकता ही नहीं। देखो आपने 8 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि 2 4 जा 8, 0 आ गया। 0 मैंने आपको करके दिखा दिया। लो, जिस बच्चे को नहीं आता ऐसा वैसा होगा नहीं कोई, तो यहाँ 0 आ गया, इसलिए यहाँ पे आपका आ गया कि प्रिंट आपका ट्रू स्टेट, मतलब आपकी इफ वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, इसलिए आपका आंसर ये आ गया। जो भी आप कंडीशन दोगे वो उस हिसाब से आपका आउटपुट आएगा। वो थी आपकी इफ कंडीशन केवल। अब आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट, या तो ये या ये, मतलब ये नहीं तो ये तो होगा। द इफ एल्स स्टेटमेंट एक्सटेंड द if statement by providing an alternative block of code that executes
व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। अगर पहले वाली फॉल्स हो गई तो दूसरी वाली पे जाएगा वो। यहाँ से देख लो, स्टार्ट किया, एक्सप्रेशन डाला, 2 डाल दिया, अगर ट्रू है तो नीचे जाएगा, अगर फॉल्स हो गया तो इधर जाएगा वो। अगर ट्रू है तो इसमें स्टेटमेंट इन इफ ब्रांच, और अगर स्टेटमेंट इन एल्स ब्रांच अगर फॉल्स है, और आखिरी में स्टॉप पे तो जाएगा मिलके। ये आपको फ्लो याद रखना है एक तरह से, ठीक है। सबसे पहले क्या, फिर क्या, क्वेश्चन देखो और फिर आउटपुट समझो। इफ एल इफ, ये तो सिंपल समझा रखा है, आप एग्जांपल से समझो तो ज्यादा अच्छा है, समझ में आएगा। नंबर इज इक्वल टू 7 दिया आपको, इफ नंबर परसेंट 2, सेम क्वेश्चन, अगर है तो नंबर इज इवन आएगा, वरना नंबर ओड आएगा, नंबर इज ओड। तो आप देख सकते हो कि अगर आप 2 को करोगे तो नंबर 0 नहीं आता, 7 और 2, तो 2 3 जा चला लो यहाँ पे 6, तो 1 तो फिर भी बचता है। पॉइंट लगा, पॉइंट वाले की बात नहीं हो रही यहाँ, ठीक है। पॉइंट लगा के फिर भी आप फिर बाद में कभी आए तो वो बात अलग है, पर डायरेक्ट नंबर डिवाइड होना चाहिए तब। पेन ज्यादा चला दी मैंने। ठीक है, जब डायरेक्ट नंबर डिवाइड हो रहा है तब अगर आ रहा है तो ठीक है, वरना फिर नहीं। तो यहाँ पे आपका फॉल्स में चला गया, इसलिए आपका आंसर आ गया कि नंबर इज ओड। एल्स वाली कंडीशन यहाँ पे आपकी प्रिंट हुई है। समझ रहे हो, समझ में आया? पूरी ट्राई की है समझाने की, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं पूरी दोबारा समझा, कमेंट सेक्शन में क्या आंसर मैं समझा ही देता हूँ। देखो एक बार, अगर जिसको समझ में आ गया वो स्किप कर देना, मैं समझा रहा हूँ दोबारा। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या है कि इफ को एक्सटेंड कर दिया एक तरह से। क्यों? अगर आपका इफ स्टेटमेंट में सिंपल आउटपुट आता, अगर इफ स्टेटमेंट में फॉल्स है, इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो आपकी एल्स स्टेटमेंट कर देगी ये नहीं होगा तो ये तो होगा। क्या होगा देखो, अब एग्जांपल समझो, नंबर आपका 7 दे दिया, नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर बचता है, तो इसमें इफ में तो गई नहीं, क्योंकि अगर 0 होता तो इफ में जाता, लेकिन इसमें है ही नहीं, नंबर तो इवन तो होगा नहीं, तो एल्स में जाएगा। एल्स में क्या है, प्रिंट नंबर इज ओड, तो नंबर ओड होगा, तो इसलिए नंबर ओड आया है आउटपुट आपका। समझ में आया? इफ एलिफ एल्स एक और अपग्रेडेड वर्जन आया है। द इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट अलाउ फॉर मल्टीपल कंडीशन टू बी चेक्ड सिक्वेंटली। इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, पहली वाली अगर फॉल्स हो गई, द प्रोग्राम चेक्स द नेक्स्ट, दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, एंड सो ऑन, फिर आगे बढ़ेगा। इफ नन ऑफ द कंडीशन आर ट्रू, द एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। अगर पहले देखो, एलिफ आप कितनी भी डाल सकते हो, आपको इफ एक बार डालना है, इफ एक बार, एल्स एक बार, लेकिन जो आपकी एलिफ है, एलिफ, वो आप कितनी बार भी डाल सकते हो, इनफाइनाइट बार। इनफाइनाइट तो वैसे कहीं जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर है तो आप डाल सकते हो। अब आप देख, क्योंकि देखो अगर इफ में नहीं चली तो एलिफ में जाएगी, एलिफ में जितनी कंडीशन आपने दे दी उतनी नहीं चली तो वो एल्स में जाएगा, इनमें से कहीं भी चल गई तो वो वहीं रुक के प्रिंट हो जाएगा। इफ कंडीशन कोड फॉर कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, अगर पहली ट्रू है, एलिफ अगर दूसरी ट्रू है, एल्स जो भी आपका होगा। इस वाले का पूरा डायग्राम जरूर देख लो एक बार, कि आपने स्टार्ट करा, कंडीशन 1 डाल दी, अगर यस है तो इसमें स्टेटमेंट 1 में जाके सीधा आउटपुट आएगा, ठीक है। और मैं दूसरे कलर से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। कंडीशन 2 में जाएगा, कंडीशन 2 यस है, अगर कंडीशन 1 नो हो गई तो जाएगा कंडीशन 2 पे। कंडीशन 2 यस है तो कंडीशन 2 की स्टेटमेंट जो होगी उसको जाके प्रिंट हो जाएगा। फिर तीसरा है, अगर कंडीशन 2 फॉल्स हो गई या नो है तो फिर वो जाएगा तीसरी में, तीसरी में जाके वो यस होना ही पड़ेगा उसे, जो कि एल्स वाली होगी, और एल्स वाली जो है वो फिर लास्ट में जो आपने दे रखी है स्टेटमेंट उसमें ही जाएगा। समझ में आया? ऐसे काम करता है। एग्जाम्पल देखो, नंबर 7 है, अच्छा उसको ये दिया, पहले देखो नंबर 7 दे दिया इसने, अगर नंबर अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर 0 आता है, नहीं आता, ठीक है। तो पहली बार इफ वाली फॉल्स हो गई, एलिफ वाली देखोगे अब आप। नंबर 5, 5 को 7 से करोगे 0 नहीं आ सकता, कोई भी मतलब नहीं है, तो ये भी आपकी फॉल्स हो गई। इन्होंने नंबर 7 दे दिया और ये आपकी पहली वाली फॉल्स हो गई, दूसरी वाली फॉल्स हो गई, तीसरी क्या दी एलिफ में, नंबर परसेंट 7, 7 से 7 तो 7 1 7 0 आ जाएगा, तो ये आपकी ट्रू हो गई। अब ये एल्स में नहीं जाएगा, एल्स में क्या था,
अगेन चेक द नंबर की नंबर चेक करो। लेकिन जब ये उससे पहले ही प्रिंट हो गया तो एल्स भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। देखो द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो जो आपकी नंबर था वो 7 से डिवाइड हो गया। ये आपकी तीसरी वाली स्टेटमेंट एलिफ वाली प्रिंट हो गई। अगर ये नहीं होता लाइक यहाँ पे होता 3 हाँ 3 होता, तो 3 में से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, ना 2 से होगा, ना 5 से होगा, ना 7 से होगा। तो आपकी आती है प्रिंट अगेन चेक द नंबर। ठीक है, समझ पाए? नहीं समझ पाए एक बार तो मैं कैसे दोबारा मतलब दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल लेके समझाते हैं चलो आपको ये वाला। एग्जांपल आपका ये लेते हैं। हाँ चलो, इतना टाइम आपकी क्लास में या फिर आपके स्कूल में या स्कूल में यहाँ पे, चलो आपके स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। आपका स्कूल है, ठीक है, और आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चे जो एक ही काम मतलब बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। सबकी अलग अलग ड्यूटीज होती है। जैसे असेंबली में कुछ बच्चे कमांड देते हैं। कमांड मतलब जैसे स्कूल अटेंशन स्टैंडीज एंड ऑल। तो उसमें हर क्लास से बच्चा चुना जाता है। लेकिन पूरी देखो, हर क्लास से बच्चा चुना जाता है। चलो हर क्लास से ना लो, आप सीनियर विंग से ले लो। सीनियर विंग में मतलब 8 ऑनवर्ड्स, 9, 10, 11 और 12, ये 4 क्लासेस है। ठीक है, अब आप इसको समझना ध्यान से। एक बच्चा इसमें से लिया आपने कमांड के लिए, एक इसमें से ले लिया, और एक इसमें से ले लिया, और एक इसमें से ले लिया। इंस्पेक्शन, और एक बच्चा 12th क्लास में से अलग रख लिया। एक इसमें से एक तो लिया ही उसके लिए कमांड के लिए, लेकिन एक बच्चा हर मतलब कमांड के लिए अलग से रख लिया कि आप अभी या फिर आप कह सकते हो टीम में जैसे एड ऑन बंदा रखते हैं ना कि एक्स्ट्रा बंदा है, तो एक ऐसा रख लिया आपने। अब आपका इंस्पेक्शन वाले दिन के लिए आपने इन सबको तैयार करा, लेकिन इसके बुखार हो गया, इसको अपने नानी के घर चला गया, ये अपने मम्मा बुआ के घर चला गया। ठीक है, ये कहीं शादी में चला गया, तो सब कहीं ना कहीं बिजी हो गए। चारों के चारों कहीं ना कहीं बिजी है, कोई नहीं आ सकता स्कूल, सबके जरूरी काम है। ठीक है, तो बचा ही एक बच्चा। तो मतलब आप सोच रहे हो कि इफ वाला कंडीशन भी गया, पहला भी गया, ये नहीं तो ये। अब 9th वाला नहीं होगा तो 10th वाला लो। 10th वाला एलिफ में आ गया, एलिफ वाला भी नहीं चला। एलिफ वाला फिर 11th वाला लो कि ये नहीं तो ये, 11th वाला भी गया। 12th वाला एलिफ में आया एक और, ये नहीं तो ये लास्ट, तो ये भी नहीं आया। अब आपका जो एल्स वाला था, लास्ट ऑप्शन था आपका, एक तरह से भरमास्त्र था लास्ट, आपने वो निकाला कि लाइक मतलब सारे बच्चे काम छोड़ के चले गए। ये एक बच्चा ऐसा था जो आया स्कूल और इसको आता ही है, तो इसको करवा दो, तो आपकी स्कूल की बेइज्जती नहीं हुई इंस्पेक्शन वाले दिन। तो आपका मतलब कमांड अच्छे से रहा असेंबली में। बात ये है, समझे आप? ये एक ऐसा एक बैकअप पार्ट रखा हुआ है एक तरह से। पूरी ट्राई की है समझाने की, वैसे इतना समझाना था नहीं इसमें कॉन्सेप्ट में, बट जिसको समझ नहीं आया उसको समझ आ जाएगा ऐसे। ठीक है, या फिर आप एग्जांपल ले सकते हो अपने टीम का, कोई आप क्रिकेट टीम में हो और आप एक्स्ट्रा में हो, एक तरह से ऐसे। तो ये नहीं तो ये ऐसे चल। अब चलते हैं इंटरेटिव स्टेटमेंट में, फॉर और व्हाइल लूप में। ठीक है, पढ़ लो एक बार। एन इंटरेटिव स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिपीट a block of code multiple times. Iterative statement help loop through data or perform task repeatedly, मतलब लगातार बार बार। बेस्ड ऑन कंडीशन, जो आपकी कंडीशन है। देयर आर 2 मेन, फॉर लूप, व्हाइल लूप, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर लूप क्या है, सबसे पहले फॉर लूप को समझते हैं। फॉर लूप आर यूज्ड व्हेन वी हैव अ ब्लॉक ऑफ कोड। A block in Python is the group of lines of code that are meant to run together. एक तरह से बहुत सारी लाइन है या फिर बहुत सारा आपने कोड लिख दिया और ये सारा कोड एक बार में चलना है, एक साथ चलना है। ठीक है, जरूरी है, कुछ इस तरह का कोड है। सॉरी, समझ रहे हो? तो विच वी वॉन्ट टू रिपीट अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, और आपको एक नंबर तक ही चलाना है। जैसे 1 2 3 4 5 लाइन है, ये 5 लाइन 3 बार रिपीट करनी है एक तरह से, तो केवल 3 बार करनी है 5 लाइन। तो इस तरह से आपका है
तब आपका फॉर लूप यूज होता है। ईच आइटम इन अ सीक्वेंस लाइक अ स्ट्रिंग, लिस्ट, रेंज ऑफ नंबर्स। ठीक है, इस तरह से आपका ये यूज होता है। आप अभी एग्जांपल देखोगे तब समझ जाओगे। फिर से बोल रहा हूँ, फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा भी है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, तो या देख लेना। आपने जब नोट्स बनाओगे तो उसमें इंपॉर्टेंट लिख लेना फॉर लूप और व्हाइल लूप। मैं पूरी उम्मीद रख रहा हूँ कि आप नोट्स बना रहे हो सारे। ठीक है, पीपीटी रोज रेगुलर बेसिस पे अपलोड हो जाती है लेक्चर आते ही। इसमें भी देखो आप, कि फॉर लूप आपका हो चुका है, आपने समझ लिया। अब उसका एग्जांपल आप सभी देखना, इसका आउटपुट अभी आएगा। तो हाँ जी, तो आप अभी इसका एग्जांपल देखेंगे। और कितनी हो चुकी है, 29। 10 स्लाइड और रह रही है, हमारी वीडियोस बन चुकी है 35 मिनट की। तो मुझे लग रहा है कि आधे घंटे की बनेगी, शायद, पक्का नहीं है। जल्दी बन जाए तो अच्छी बात, आधा और घंटे की मतलब 1 घंटे की टोटल बनेगी। तो देखते हैं। ठीक है, इसको पार्ट्स में नहीं डालना, मैं इस बार एक ही वन शॉट में डालेंगे। चलो ठीक है, चलते हैं, अब आगे हम पढ़ते हैं। हाँ जी, वैसे देखो ये था कि ये आपको पूरा याद हो चुका होगा अब तक कि जो ओवल शेप है, या हाँ ओवल शेप है, वो आपका स्टार्ट स्टॉप का है। डायमंड शेप आपकी कंडीशंस के लिए है, और रेक्टेंगल आपका स्टेटमेंट के लिए है। आप सभी का डाउट होगा यहाँ पे कि इसमें एग्जिट लूप दिखा रहा है। वो एग्जिट लूप नहीं, एक तरह से ये वाला चीज नहीं है, मतलब स्टॉप वाला नहीं है। एग्जिट लूप का मतलब यहाँ पे आया है कि आपका जब आपने इफ कंडीशन लगाई, या फिर मतलब सॉरी लूप लगाया कोई भी, तो उस लूप को जब एग्जिट करते हैं यहाँ डबल कोट से, तब उसके एंटर करके नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, जैसे ही उस लूप से बाहर निकले तो वो चीज आ रही है यहाँ पे। ठीक है, लूप मतलब एग्जिट लूप। ठीक है, बात ये है। तो आपको दिखा देते हैं हम कैसे, मतलब इसका एक एग्जाम्पल। पहले आप ये देख लो, 4 आइटम इन सीक्वेंस, ऐसी क्यू मतलब सीक्वेंस, हैशटैग ब्लॉक ऑफ कोड लूप बॉडी एल्स। इसमें भी एल्स होगा कि फोर, या तो फोर वाला चलेगा या फिर एल्स मतलब उसके बाद वाला। ठीक है, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं हर एक में दो आप। अगर आपको पता है कि आपका फोर वाला ठीक हो जाएगा तो आप फोर वाले में ही चलाओगे। और दिस पार्ट रन्स ओनली व्हेन लूप रन्स नॉर्मली। अगर लूप सही चल रहा है आपका तो ही ये पार्ट होगा, वरना नहीं। एग्जाम्पल देखो आप सभी, जैसा आपने सीक्वेंस दी थी, मतलब एक सीक्वेंस बनाई हमने 1 2 3 4 लिस्ट की फॉर्म में। फॉर आई इन सीक्वेंस फॉर लूप चलाया आई के फॉर्म में, मतलब आई आपका वेरिएबल है। ठीक है, आई आपका वेरिएबल हो गया, वो आपने चलाया। प्रिंट आई आई करा दिया आपने। अब या तो ये प्रिंट होगा या फिर एल्स प्रिंट लूप कंप्लीटेड नॉर्मली। अगर प्रिंट नहीं हुआ तो उसके बाद आएगा कि प्रिंट जो आपका लूप है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है नॉर्मली। अब आप समझ देखो कैसे इसका आउटपुट आता है। आ गया आउटपुट आपका। इसका मतलब इसमें दोनों चीज प्रिंट हुई कैसे, तो पहले 1 2 3 4 पूरा आया, क्योंकि आपने करा प्रिंट आई, मतलब जो आपने सीक्वेंस बना दी, और आपने कहा फॉर आई इन सीक्वेंस, मतलब आई जो है वो सीक्वेंस में चलेगा। तो आई आपका कैसे चला, पहले उसने 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया। ठीक है, ऐसे वो चला काउंट करता हुआ। तो उसने चारों ये ली, तो आपने कहा प्रिंट आई। अब आई आई तो बनता हुआ चला गया, तो उसने प्रिंट करा दिया। फिर आपने एल्स डाली, इसमें मतलब दोनों चीज होगी, इसमें कंडीशन वाला है ही नहीं रोल। लाइक जैसे आपने था ना कि इफ इफ और एल्स वाला, या तो इफ वाली होती है एल्स वाली, इसमें नहीं है। इसमें आपकी दोनों होगी, जो आपकी फॉर लूप है वो वाला, और जो आपने फिर एल्स में नीचे एल्स वाली कंडीशन जो दी है वो भी प्रिंट होगी, जैसे लूप कंप्लीटेड नॉर्मली। इसमें आपका प्रिंट हुआ है। समझे? नहीं समझे तो एक और एग्जांपल से भी आपको दिखा देंगे हम। चलो, रेंज फंक्शन, अच्छा नेक्स्ट फंक्शन आ चुका है, तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सबसे ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट है। 101% क्वेश्चन आता है। पता होना भी जरूरी है, क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 100% क्वेश्चन। ये परसेंट है, ये मॉड्यूलो नहीं है, ये मैथ्स वाला है। ठीक है, आप इसको 100 की जगह 1000 भी कर लो ना तो भी चलेगा काम, क्योंकि 1000 भी मतलब इतने परसेंटेज है इसकी, क्या आता है ये। रेंज फंक्शन इन पाइथन इज यूज्ड टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स
विच इज कॉमनली यूज इन फॉर लूप, ज्यादातर फॉर लूप में ही यूज होगा ये आपका। अब देख लो एक बार, ये जरूरी बात है कि कैसे रेंज स्टॉप, रेंज स्टार्ट स्टॉप और रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ठीक है। हैश वाले जो है वो आपके कमेंट है, स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एट -1, और स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट एंड एट -1। ये आपको मैं वैसे समझाता हूँ। देखो आपने नंबर दिया लाइक मैं आपको यहाँ नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 दे दिया। अब आपको कहा, आपने कहा कि नहीं, हाँ, अब आपने पहले वाला डाला कि फॉर आई इन रेंज, थोड़ा सा वीडियो लंबी बन सकती है तो थोड़ा या तो 2x से देख लो, या फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, और फिर आपने डाल दिया 3 डाल दो, ये चलो 6 डाल दो, पूरा 6 डाल दिया, तो मतलब 0 से स्टार्ट होगा। अब 0 तो 0 हम मतलब इसको गिनते हैं 0 1 2, ये आपको मैं बता चुका हूँ, पहले भी आप पढ़ चुके हो, ये याद होना चाहिए आपको। ऐसे हम इसको पाइथन में काउंट करते हैं कि ये नंबर ऐसे 0 1 2 3, ठीक है, और इधर से -1 शुरू हो जाता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक, ठीक है। क्या बात समझ में आने की कि 6 तक करा, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट जो होगा वो होगा 0 1 2 3 4 और 5, क्योंकि जहां तक आप दोगे, या आपने 6 दिया है यहाँ, तो 6 से उससे एक पहले वाले तक आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। ये आपका पहला था रेंज स्टॉप। स्टार्ट स्टॉप क्या है, जहां से आप स्टार्ट कर, देखो इसमें क्या था, यहाँ से स्टार्टिंग होगी और एंडिंग तक होगी, एंडिंग कहीं भी हो, जहां तक भी होगी उससे एक पहले से, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप क्या, आपने पूरी जगह दे दी, स्टार्ट फ्रॉम जहां से आप दोगे, लाइक आपने दिया 2 से, यहाँ पे आपने स्टार्ट की जगह 2 से और 6 तक ही कर लो, चलो, तो आपका ये काउंट नहीं होगा, ना ही ये काउंट होगा। 2 मतलब इंटेंट वैल्यू 2, लाइक 2 ये वाला। तो जो बीच में कट लगाना पड़ा, वीडियो पॉज करनी पड़ी क्योंकि किसी का कॉल आ गया था, ठीक है। तो अब कोशिश करूंगा ऐसा ना हो, तो आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा था यहाँ से 2 से 6, तो स्टार्टिंग तो 2 इंडेंट वैल्यू होगी, मतलब यहाँ से करेगा स्टार्ट। ब्लैक से दिखा देता हूँ, येलो से, येलो आपको दिखेगा भी नहीं, ऊपर वाला मिटो एक बार, इसको मैं दोबारा हाईलाइट कर दूंगा बाद में, ब्लैक से दिखाओ। देखो मतलब वो इस वाली जगह से आपका स्टार्ट करेगा और यहाँ तक चलना है, लेकिन वो चलेगा एक इससे पहला, तो आपका जो आउटपुट होगा इसके हिसाब से होगा 3 4 5, बस 3 4 5 3 4 5, बस ये होगा 2 से 6 वाला, मतलब सेकंड पार्ट जो है। अब आपका इसमें थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट में आपको कैसे दिखाऊं कि इसमें आपका स्टार्ट स्टॉप स्टेप, मतलब स्टार्टिंग दे दिया आपने, यही देख लो, इसका ब्रैकेट हटाओ, ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट, ये देखो आपने क्या कहा, 2 से इसको फिर 0 कर लो ताकि आपको ज्यादा आउटपुट नंबर मिल सके। अब आपने कहा कि 2 से चलेगा, यहाँ मतलब आपने लिख दिया 0 से, 0 वैल्यू से 6 तक चलेगा, 1 लिख दो, 1 लिख दो या 2 लिख दो, नहीं 2 लिख दो, 2, हाँ एक मिनट, हाँ कोई कह रहा था जैसे कुछ था। तो अब देखो क्या है कि 0 से लेके 6 तक चलेगा, स्टेप वैल्यू हमने दे दी 2, मतलब दो के गैप से चलेगा। जैसे 0 ये पहला ये लेगा, पहला एलिमेंट लेगा, फिर 3 लेगा, पहला दूसरा लिया, फिर 5 लेगा, बस 1 3 और 5, ये 3 एलिमेंट प्रिंट हो गए आपके तीसरे वाले में। समझ में आया, नहीं आया तो एक बार आप पाइथन में ट्राई भी करके देख लेना, और बाकी मैं आपको इसमें स्पेस नहीं है पूरा बोर्ड इस पे स्क्रीन पे, वरना मैं आपको दिखा देता, इसको मैं छोड़ू या इरेज कर देता हूँ, इतना हिस्सा बस, और यहाँ से ये वाला, ठीक है। ऊपर जो चीज है वो समझाने के लिए इसको भी इरेज कर दो। 100% क्वेश्चन मैं यहाँ पे 100% ही लिख देता हूँ खाली, ताकि आपको समझ में आ जाए। 100%,
और ये परसेंट परसेंट ही है मैथ्स का। हाँ जी, तो चलो फिर आगे चलते हैं। इतना बता दिया मैंने, समझ में आया पूरा? इसका अब एग्जांपल्स भी आगे है ना। हाँ, सबके एग्जांपल, अब उसके एग्जांपल्स यार समझते हैं। देखो पहला एग्जांपल, 4i इन रेंज 5, 5 तक दे दिया मैंने, 5 तक ही लिया शायद, नहीं मैंने 6 तक लिया था। तो इसने देखो क्या करा, 0 1 2 3 4, इसने मतलब जो 5 तक, क्योंकि इसने 0 से लिया स्टार्टिंग। मैंने लिस्ट भी बनाई थी ना साथ में, अगर मैं ना बनाऊं तो ये है, तो 0 से 4 ऐसे एक पहले तक चला ना भाई, 0 1 2 3 4। अब इंडेंट करो लाइक इसका 0, मैं आपको एक देखो, आप इसकी इंडेंटेशन जब करोगे तो 0 1 2 3 4, 4 ही तो है। अगर 5 होता तो 5 तो आया ही नहीं, 0 1 2 3 4, 5 वाला अगर आप इसने दिया, लेकिन 5 तक आना, लेकिन उससे पहला 4 तक प्रिंट हुआ। मतलब जो भी आप दोगे उससे पहला ही प्रिंट होता है। अच्छा, ये तो सारे ज्यादातर एग्जांपल गाइस, मेरा कोई भी सच में मैंने नहीं देखा था, आई स्वेयर मैंने नहीं देखा, सच में मैं खुद कह सकता हूँ मैंने नहीं देखा, लेकिन ये एग्जांपल शुरू के 2 बाई चांस खुद आ गए, ठीक है। मैंने नहीं देखा था कि एग्जांपल आगे है, और मुझे याद भी नहीं था मैंने, क्योंकि ये पीपीटी बहुत दिन पहले बना दी थी। जब मैंने आपको पहले अपडेट दिया था वो व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ, उस दिन मैंने पीपीटी बना दी थी, उस दिन से मुझे याद नहीं था एग्जांपल ये थे। बाई चांस ये बैठे थे जो मैंने पीछे लिखे, 2 से 6, ठीक है। तब क्या था, 2 3 4 5, मैंने भी करा था। अच्छा, मुझे इरेज कर दिया, देख लेना मैंने क्या करा था, यही है 0 1 2 3 4 5। अच्छा, तो ऊपर उसका है, तो उसने 5 तक लिया, मैंने 6, हाँ ठीक है। ये आपका फिर इसमें आया, समझ पाए? ये आपका इसमें आया 2 से 6। अब देखो क्या, 2 से स्टार्टिंग करी, नंबरिंग क्या थी आपकी, अब देख लो आप, 0, इसने 0 इंडेंट, यहाँ पे जो 2 है वो 2 इंडेंटेशन है, यहाँ से देखो 0, अरे 0 1 और 2, तो 2 से और 6 तक, जो 6 तक वैल्यू होगी उससे पहला ही प्रिंट करेगा, तो 2 3 4 5 लगातार में करेगा, क्योंकि स्टेप वैल्यू आपने नहीं दी यहाँ पे। अब अगर आप स्टेप वैल्यू देते हो तो स्टेप वैल्यू 4i इन रेंज 1 से 10 तक चलेगा, दो दो के गैप में चलेगा, प्रिंट कर दो i को। कैसे, 1 से 10 तक सारी लिख लो, पहले आप लिख ली, मन में लिख लो, या फिर मैं लिख देता हूँ 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपने लिख ली। अब इसमें क्या कहा इसने कि कितने गैप में चलेगा, दो दो के, तो 1 लेगा, फिर 1 2, फिर 1 2 1 2 और 1 2, 10 नहीं लेगा, क्योंकि 10 तक तो वैसे ही कहा है और इसके एक पहले चलता है, ठीक है। मैंने आपको ऐसे करके भी दिखा दिया, और आपका आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 1 से 1 3 5 7 9, ये आपका आउटपुट आ चुका है पूरा स्टेप वैल्यू के साथ। अब क्या है, नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल जो है, 10 से 0 चलेगा, उल्टा चलना है माइनस में, -2 2 का गैप छोड़ छोड़ के। कैसे, देखो जैसे 10 इसमें क्या था, 10 इसमें रिवर्स में कर दिया एक तरह से, 10 9 8 इस तरह से, मतलब नंबर ही रिवर्स नहीं करे, लाइक आपका 2 4 6, इवन नंबर क्यों लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे थे, 1 से 10 तक पूरे है। इसने क्या कहा, -2 के, -2 से मतलब उल्टा, -2 का मतलब है कि रिवर्स में काउंटिंग करो, जैसे पहले 10 ले लो, फिर 8 होगा, फिर 6 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, इस तरह से, समझ पाए? माइनस में जहां इसने दिया तो मतलब उल्टा रिवर्स में चलना है आपको, काउंटिंग जो करनी है वो रिवर्स में करनी है। बस इतना सा ही है आपका ये, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार और वीडियो देख लो, मैं समझा दिया, पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश की है। वाइल लूप पे चलते हैं, और कितनी हो गई हमारी, 7 मिनट, ये 42 हो 249, मुझे लग रहा है पूरी 1 घंटे की हो जाएगी शायद, क्योंकि अभी है स्लाइड्स। वाइल लूप में चलते हैं, यूज व्हेन यू वांट टू रिपीट समथिंग एज लॉन्ग एज सर्टेन कंडीशन, वही कोई चीज को आप रिपीट करना चाहते हो एक पर्टिकुलर कंडीशन, पर्टिकुलर जगह तक, ठीक है।
ये आपका याद कर लेना, इसका वाइल लूप के लिए यही पूरा ग्राफ होता है, पूरा फ्लो होता है। वाइल कंडीशन क्या है? ब्लॉक ऑफ कंट्रोल, ब्लो ऑफ कोड लूप बॉडी। गाइस थोड़ा जल्दी जल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि 1 घंटे से पहले हो जाए। नहीं, घंटा पता है क्यों नहीं चाहता? क्योंकि फिर 1 घंटा मतलब 1 आवर देखते ही ना बच्चे को एकदम होता है कि इतनी लंबी है। ये नहीं देखता वो कंटेंट भी कितना है उसमें, ये देखता है एक 1 आवर की है, बहुत लंबी है तो टाइम मतलब ज्यादा लगेगा एकदम से। वो ये देखता है कि 1 आवर की है, 1 घंटे की है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये मत देखो उसमें कंटेंट कितना है, ये भी तो देखो। ट्राई करूंगा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी खत्म कर दूं, ठीक है, ताकि बच्चे को वो ना हो, जो भी आप देखते हो बच्चे ही हो आप। एग्जाम्पल देख लो, नम आपने 0 कर दिया। अगर वाइल नम इज लेस देन 5, जो नम है वो 5 से छोटा है वाइल, तो प्रिंट करेगा नम इज नम, मतलब जो नम है नम। और कंडीशन क्या है, कब तक प्रिंट करेगा? जब देखो क्या समझे नहीं आप, मतलब नम तो इनिशियलाइज हमने 0 कर दिया कि 0 से शुरू होगा वाइल। इसको आप भूल जाओ 1 मिनट, ऐसे नहीं भूल लोगे आप इसको। मैं आपने देख तो लिया ही होगा, लेकिन थोड़ा सा ताकि आप भूल जाओ इसलिए। अब बिल्कुल ध्यान ही रखो, उसको मैं बिल्कुल 0 कर दिया ताकि आपको कुछ भी ना दिखे। क्या है यार, इसमें जो चीज हमारी मेन है वो है कि हमने नम को मतलब इनिशियलाइज 0 कर दिया कि स्टार्टिंग 0 है। जब तक नम की वैल्यू 5 से कम है, 4 तक है, तब तक उसमें +1 होता रहेगा। कंडीशन ये है, वो कंडीशन इसमें लास्ट में देते हैं, बाद में। पहले दिया प्रिंट करा दो नम इज नम, मतलब नम ही है, नम इज ये तो रहेगा ही, और फिर उसके बाद नम जो नंबर है आपका, उसके बाद लिखा नम +1, नम प्लस इजिकल्स टू 1, मतलब नम इजिकल नम में +1 होता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा एक एक का। तो 1 0 1 2 3 4 और 5 तक तो होता ही है। तो अब आप इसका आउटपुट देख सकते हो, ठीक है। 0 आपने इनिशियलाइज किया था इसलिए पहला आएगा, 1 2 3, एक और प्लस करोगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या है, जब तक नम की वैल्यू लेस देन 5 होगी तब तक। तो यही आपका आउटपुट आएगा, ये रहा आपका आउटपुट। समझ में आया? कंडीशन इसमें लास्ट में आपकी है, इसमें पहले प्रिंट क्या आना है और आपका कहाँ तक आना है वो बता देता है कि यहीं तक प्रिंट करना है, जब तक ये है, ये कंडीशन है तब तक। लाइक आप अपने आपकी क्रिकेट टीम है, अपने क्रिकेट टीम के 2 प्लेयर को कह दिया, या फिर चलो इंडियन क्रिकेट टीम है, ठीक है, रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे हैं, पहला एग्जांपल। अब तो वे नहीं खेलते, रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे हैं, और आपने उसको कह दिया, लाइक आपने ये वैभव जो अभी आया है ना, उसको कहा आपने कि जब तक विराट और क्या कहते हैं, विराट और रोहित खेल रहा है तब तक तुम मैच नहीं देखोगे, कुछ भी, मतलब तुम कि तब तक तुम फोन नहीं यूज करोगे, ऐसा कुछ भी। जैसे कह देते हैं ना कि मैच बहुत सीरियस है, तब जब तक विराट और रोहित खेल रहा है तुम फोन यूज नहीं करोगे, ऐसा। जब तक ये नंबर नहीं है तब तक तुम और इससे आगे नहीं कर पाओगे, जब तक ये कंडीशन नहीं होती। कंडीशन मतलब इसने बता दी, इससे आगे नहीं, इससे आगे कुछ भी हो, इससे आगे आउटपुट आपका आने का नहीं। जंप स्टेटमेंट पे चलते हैं अब हम। A jump statement is used to change the normal sequential flow of a program instead of executing code line by line. क्या चीज? line by line in order. A jump statement jumps the execution to different part of the code, either to exit, skip or return. दो पार्ट है इसमें, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? इमीडिएटली एग्जिट द लूप, जो लूप चल रहा है उसको एकदम निकाल देता है, एकदम इमीडिएटली, एकदम से। इफ द कंडीशन इज स्टिल ट्रू और फॉल्स, अगर ट्रू है तो भी, और फॉल्स तो निकलेगा ही। अगर देखो ट्रू है तो भी निकल जाएगा, फॉल्स में तो निकलता ही निकलता है। एग्जाम्पल के साथ देख लो, फॉर आई इन रेंज अगर 10 तक है, इफ आई की वैल्यू जो आपने 5 दे दी, तो आपने एकदम मतलब जैसे ही आई की वैल्यू 5 आई तो वहां पे एकदम आपने कट लगा दिया, जैसे मूवी में एकदम कहते हैं ना कि ये सीन आपकी कट, तो ऐसे एकदम से मतलब कि 10 तक चलना है लूप, वो काउंट अपने हिसाब से 10 तक करेगा, लेकिन जहां पे 5 आया वहां आपका स्टेटमेंट कट जाएगा 5 पे, मतलब बिल्कुल बंद। समझे? 5 आती है आपकी बंद एकदम से, आपका जो रेंज चल रहा है एकदम कट हो जाएगा और प्रिंट कर देगा जितना अब तक हुआ है। लूप स्टॉप्स व्हेन आई बिकम, मतलब जब आई वाला नहीं है, जब आई वेरिएबल वाला आई है वो 5 हो जाए तब एकदम कट जाएगा, आउटपुट आपका 4 तक आ जाएगा। समझ में आया?
पूरी कोशिश की है समझाने की। ब्रेक का मतलब वैसे वही है कि ब्रेक कर देना, ब्रेकअप वाला ब्रेक ना, ब्रेकअप वाला भी कह सकते हो ब्रेक, ठीक है। जैसे ब्रेकअप हुआ एकदम टूट गया तो वही। रोना मत है बच्चे, ठीक है, बहुत लोगों का हो चुका होगा कि तुम बहुत शैतान हो। कंटिन्यू स्टेटमेंट skips the rest of the current loop iteration and moves the next one। एग्जाम्पल से समझ जाओ, अगर नहीं आ रही समझ में लाइन, कोई बात नहीं, लाइन मत समझो, एग्जाम्पल देखो। फॉर आई इन रेंज 5, आई 5 तक चलेगा, जहां पे आई की वैल्यू 2 आई, वो फिर कंटिन्यू करेगा। मतलब उस, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू करेगा, देखो इस कंटिन्यू स्टेटमेंट उस चीज को स्किप करती है, उस चीज को हटा देती है। तो अब आप देखो, जैसे कि आपने 5 तक दे दिया, अब 5 तक में 1 2 3 4 5 जैसे 0 1 2 3 4 5 तक चलेगा ना, 4 तक सॉरी। तो 4 तक चलने पर जहां पर आपका 2 आया, 2 वैल्यू आई, मतलब इंटेंट नहीं, 0 मतलब इंटेंट भी वही बैठेगा, तो उस चीज को वो हटा देगा। जैसे 0 1 2 आ गया, 2 को आपको दिखाएगा नहीं, हट जा, गायब हो जा, तो आपका गायब हो जाएगा, दिखाएगा नहीं, गायब, स्किप कर दिया उसको, मतलब जब आउटपुट आएगा वो आपको नहीं दिखाएगा, तो 0 1 3 4 आएगा आपका, जो कंटिन्यू जहां आपने स्टेटमेंट लगा दी वहां से वो गायब हो जाएगा। समझ रहे हो? एग्जाम्पल्स आप इसलिए ही ज्यादा समझ पाओगे क्योंकि क्वेश्चन आप देख के उसका आउटपुट समझ पाओगे। यहाँ पे 2 गायब हो गया, 2 क्रॉस है, गायब है, ठीक है, समझ पाए? यहाँ से आप हैश वाले कमेंट भी पढ़ लो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आया? फिर आते हैं नेस्टेड लूप। ये फिर से कह रहा हूं मैं, जरूरी है तो सारा वही, थोड़ा सा बड़ा है, जूम करके देख लेना, ठीक है। ऐसे देखो, दिख रहा है? तो चलते हैं आगे, इतना देख लिया। वी कॉल अ लूप नेस्टेड लूप व्हेन वन लूप इज इनसाइड अनदर लूप। अब आप समझो, अगर आपने एक लूप लगाया फॉर लूप और उसके अंदर भी एक फॉर लूप लगा दिया, वाइल लूप लगा दिया, तो उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। मतलब एक लूप के अंदर एक और लूप। दिस इज ऑफन यूज फॉर वर्किंग विद ग्रिड्स, टेबल्स और मल्टी डायमेंशनल डाटा लाइक मैट्रिक्स। फॉर अदर इन रेंज, मतलब एक, ये तो एक्स्ट्रा है। कहने का मतलब है, अगर आप एक लूप के अंदर, ये एक लूप है, इसके अंदर भी एक और लूप है, ज्यादातर ये जब आप कोई टेबल बना रहे हो तब काम आता है, ठीक है, जब कोई टेबल बना रहे हो तब काम आता है, या फिर जब भी आप कोई मल्टी डायमेंशनल, या फिर मल्टी डायमेंशनल कह सकते हो आप, 3D 4D, मतलब इस तरह से आप कोई भी कोडिंग वर्क कर रहे हो उसमें, तब ये काम आता है नेस्टेड लूप, ठीक है। नेस्टेड लूप का एग्जांपल आप देख के ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि 11th वालों के लिए आउटपुट अभी कुछ दिन में मैं प्रैक्टिकल वीडियो लाऊंगा, तब आप ये देख पाओगे कि ये जब आपको पैटर्न प्रिंट कराने होते हैं ना, ये वाले, तब आपको बहुत जरूरत पड़ती है नेस्टेड लूप की, और ये आपके आउटपुट वाले क्वेश्चंस आते हैं जरूर कि ये पैटर्न प्रिंट करके दिखाओ। 11th में तो बहुत ज्यादा आते हैं। कैसे करोगे? एग्जांपल देख लो, ये रहा। 4 आई इन रेंज 1 से 5 तक कर दिया आपने, मतलब देखो नंबरिंग क्यों करी इसमें, क्योंकि आपको मतलब किस हिसाब से पैटर्न चूज करना है। 1 से 5 तक आपने इसलिए करा क्योंकि पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, तो होता तो एक पहले ही है, तो 4 तक होगा। अगर ये 5 करने होते तो 6 कर देते हैं, 1 से 6, ठीक है, मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे 6 कर देते, इफ अगर आपको 6 करने होते तो यहाँ 5 आते, इफ 6, तो मैं एक बना देता हूँ ताकि आप समझ जाओ कि स्टार अगर 6 हो गया तो 5 हो गया, पहले 4 ही होगा, फिर नेक्स्ट वाले में 5 होगा। पहले आपने एक लूप लगाया 4 आई इन रेंज, आई चलेगा 1 से 5 तक, फिर लगा दिया जे, 4 जे इन रेंज, आई के अंदर जे लगा, मतलब वेरिएबल को जे बना दिया आपने, आई के अंदर प्रिंट स्टार एंड, और मतलब एंड करते हुए डबल कोट्स लगा दिए, लगाने ही पड़ेंगे कुछ भी हो, पैटर्न आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, और प्रिंट करा दिया। तो प्रिंट कराते ही आपका सीधा आउटपुट ही आएगा, सीधा, ठीक है। नेक्स्ट है जनरेटिंग पैटर्न्स, वो भी एक तरह से पैटर्न है, बट आप उसको एट द रेट कर दो तो एट द रेट आएगा, ऐसे इतनी बार, जो भी आप यहाँ स्टार की जगह लगा दोगे वो वहां पे आपका बनता हुआ आ जाएगा। पैटर्न देखो अब, जे इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ रोज। 1 घंटा हो गया गाइस लगातार बोलते हुए, ठीक है, मैं भी मतलब 1 घंटे की होगी 17 मिनट हो गई, 42 होने वाली है, कुछ देर रह रही है बस।
सॉरी हाँ, तो j इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ रोज, कितनी रो आपने बनाई वो पूरा इंसर्ट कराना है, एंड जितनी आपको रोज बनवानी है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी बनवानी है उतनी नंबर डाल दो। फॉर आई इन रेंज, आई के अंदर रेंज जे वाला जो चलेगा 1 j प्लस 1, मतलब जे में एक एक ऐड होता रहेगा, ये वाला कोड पढ़ रहा हूं मैं अभी। फॉर जे इन रेंज आई, जे के अंदर आई कर दिया, मतलब आई सॉरी फॉर जे इन रेंज आई, पहले लूप आई वाला तो चल ही रहा है, उसके अंदर जे चल रहा है। फॉर जे इन रेंज आई, आई जो रेंज चल रही है उसके अंदर जे कर दिया इन्होंने। प्रिंट, क्या प्रिंट करा, एट द रेट एंड डबल कोट्स और प्रिंट करा दो। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। ये दूसरा तरीका था एक तरह से आप कह सकते हो बनाने का। अगर आप इसकी जगह एट द रेट बना देते ना तो भी ये पैटर्न आएगा, ठीक है। उसमें अंतर थोड़ा सा है कि अंतर बस इतना है, दूसरे तरीके से है वो, जनरेटिंग पैटर्न पर्टिकुलर ये है, वो पाइथन कोड एक तरह से है, ठीक है। तो फाइनली गाइस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, आप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, क्योंकि हमारा पूरा टाइम इतना हो चुका है, लगातार एक मतलब एक चैप्टर हमने 1 घंटे में खत्म किया। 1 घंटा क्यों बोल रहा हूँ बार बार, मतलब थोड़ा जल्दी उससे पहले। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना तो भूलना ही मत, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो चैप्टर नंबर 7, ठीक है। टिल देन बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, रेगुलर बेसिस पे कोडिंग करते रहो तभी आपको कोडिंग आएगी। 12th तक अगर आपने कोडिंग रट ली ना, रट इन द सेंस टिप्स भी हो गई आपकी, तो आपका मजा ही आ जाएगा 12th में, ठीक है। 12th वालों को भी ये कहता हूँ मैं कि आपने 11th में पढ़ ली होती तो आज आपको इतना नहीं होना था, क्योंकि 12th वाले बच्चे ऐसे हैं, बहुत दिक्कत आती है उन्हें कोडिंग में लास्ट में आके, जो मेन क्वेश्चन आता है ना CSV फाइल वगैरह उन सब का, तब आती है उन्हें दिक्कत। चलो बहुत लंबी हो जाएगी ज्यादा बात करेंगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।